हाँ, सो हेलो पीडब्ल्यू सोल्जर्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर वेल एंड योर स्टडी आल्सो गोइंग वेल। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों लेक्चर नंबर 18 यानी IPv4 एड्रेसिंग का लेक्चर नंबर 18। कुछ प्रॉब्लम्स बच गई थी, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, उनको डिस्कस कर लेते हैं जो भी हमने टॉपिक अभी तक कंप्लीट किया, और उसके बाद सीधा आज हम मूव हो जाते हैं क्लासलेस एड्रेसिंग टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो ऑडियो वीडियो सब कुछ ठीक है? नमस्ते, शानदार, प्रणाम, सादर प्रणाम, बहुत बढ़िया भाई। 7 बजे कोई क्लास नहीं है। तो आज आप मेरे चेहरे से भी देख रहे होगे भाई, बहुत थका हुआ हूं मैं। सुबह मॉर्निंग 6 बजे तक रिकॉर्डिंग की थी रात भर, फिर सुबह 10 बजे फिर उठ गया, फिर तब से भी कंटिन्यू चल रहा है काम। ओके, तो कल कल से जो आपकी क्लास की टाइमिंग है वो हम 7 PM कर देंगे। ठीक है, ये शेड्यूल में अपडेट हो गया था कुछ। पहले क्या था, पहले डिजिटल और कंप्यूटर नेटवर्क दोनों सब्जेक्ट एक साथ चलने वाले थे, लेकिन अभी डिजिटल को होल्ड कर दिया गया है। ठीक है, तो अभी मैं ही कंप्यूटर नेटवर्क आपका लेने वाला हूं, डिजिटल आपका कंप्यूटर नेटवर्क के बाद कराया जाएगा, बिकॉज इतने सारे सब्जेक्ट अदरवाइज पैरेलली हो जाते कुछ बच्चों के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा हेडक हो जाती। ठीक है, तो इसलिए मैं ही कंप्यूटर नेटवर्क कंटिन्यू करूंगा। कल से आपकी क्लास की टाइमिंग 7 बजे हो जाएगी और 7 से 10 हम लेंगे। ठीक है, पर डे 3 घंटे क्लास लेने वाले कंप्यूटर नेटवर्क की। ठीक है, मिनिमम 3 घंटे चलेगी, उससे ज़्यादा थोड़ा सा एक्सटेंड कभी कभी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा टॉपिक के ऊपर कि टॉपिक कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। तो कल से जो आपकी क्लास की टाइमिंग रहने वाली है वो हमारे पास 7 PM से स्टार्ट करेंगे और 10 PM तक रखेंगे। ठीक है, 7 to 10 PM। बीच में कुछ ब्रेक की रिक्वायरमेंट होगी तो थोड़ा बहुत ब्रेक दे देंगे। ठीक है, 10 से 15 मिनट का, उसके बाद ये CN की क्लासेस कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, क्लियर है? हाँ, 3 घंटे कल से कंप्यूटर नेटवर्क की क्लास स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे जैसे मान लो कभी कभी ऐसा हुआ कोई टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ तो 10-15 मिनट एक्सटेंड कर दिया, इस टाइप से हम लेके चलेंगे। ठीक है, 7 से 10 PM। ठीक है, ये टाइमिंग काफी सही रहेगा सारे बच्चों के लिए, आई थिंक। आर यू रेडी? 7 से 10। हाँ, डिजिटल चंदन सर ही पढ़ाएंगे। ठीक है, इतना इट इज पॉसिबल सबनेट राइट डेस्टिनेशन IP आर नॉट। यार तुम्हारा कमेंट मुझे दिख नहीं रहा है। 6 बजे से ऑलवेज। CN कब खत्म होगी? CN अरे अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, खत्म तो बाद में हो जाएगी भाई। ठीक है, विशाल सर का हेल्थ का भी कुछ इशू है और जल्दी ही वो आपके साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं, मुश्किल से मुश्किल 1 हफ्ते का और समय लगेगा, उसके बाद सर आ जाएंगे। ठीक है, 8 PM पर डिनर करने जाना होता है। अच्छा, 8 बजे डिनर भी करोगे? डिनर भाई 7 साढ़े 6 बजे डिनर कर लिया हो। ठीक है, 6:30 से 7 डिनर करके रेडी हो जाओ। ठीक है। डिस्क्रीट मैथ की रिकॉर्डिंग चाहिए तुमको? चलो, पहली लाइव क्लास है मेरी। अरे तुम गलत आ गए भाई, लाइव क्लास यदि पहली क्लास है तो गलत क्लास में आ गए हो। इससे पहले आप पहले वाले क्वेश्चंस दोस्तों सॉल्व करके आओ। हाँ, ये टॉपिक जब कंप्लीट हो जाएगा IPv4 एड्रेसिंग, यानी अभी क्लासलेस एड्रेसिंग है, उसके बाद सुपरनेटिंग कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगा, जब नया टॉपिक स्टार्ट होगा एरर कंट्रोल, तो उसमें आप आ जाना, बिल्कुल बेसिक से आपको समझ में आएगा सारी चीजें। लेकिन यदि आपने उससे पहले पढ़ाई नहीं है तो पहले वाले बैकलॉग्स आप क्लियर करके आओ, यदि आप फर्स्ट टाइम कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ रहे हो, इससे पहले पढ़ चुके हो तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, जून में सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है, तब क्लास कैसे? अरे यार, सेमेस्टर होगा ना, कितना सीरियस क्यों ले रहे हो सेमेस्टर को भाई? जितने लोग रैंक निकालने वाले आते हैं ना, वो सेमेस्टर को सीरियस नहीं लेते। पास तब भी हो जाओगे 2 दिन पहले पढ़ोगे तो। ठीक है, बहुत ज्यादा सीरियस मत लो। ठीक है, सेमेस्टर को। अच्छा, कंप्लीटेड बैकलॉग अटेंडिंग लाइव टुडे, बहुत सही, ये सही है। ठीक है, चलो, तो आज हम क्या टॉपिक कवर करने वाले? देखो, क्लासलेस एड्रेसिंग का पार्ट 1, इसके साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स हमारे पास बच गई थी, उनको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑन सबनेटिंग जो पार्ट 3 है उसमें हम यहां से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑन सबनेटिंग पार्ट 3, प्रॉब्लम सॉल्विंग
ऑन सबनेटिंग पार्ट 3। तो यानी ये भी कुछ क्वेश्चंस थे, वो हम डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद यानी ये पहला टॉपिक होगा, उसके बाद हम क्लासलेस एड्रेसिंग पे क्या हो जाएंगे, मूव हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑन सबनेटिंग पार्ट 3 के यानी कुछ क्वेश्चंस बच गए थे, यहां से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है जो गेट 2003 में पूछा गया। कब पूछा गया? गेट 2003 में। इस क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करो हम, क्या क्वेश्चन है। द सबनेट मास्क फॉर ए पर्टिकुलर नेटवर्क इज दिस वन। ये सबनेट मास्क गिवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आईपी एड्रेस कुड बिलोंग टू दिस नेटवर्क। यानी कौन सा पेयर एक नेटवर्क से क्या करेगा, बिलोंग करेगा। यानी ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर। आप बताओगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम। भाई सिंपल सी बात है, एक चीज आपको ये बात समझ में आती है कि आईपी एड्रेस की बिटवाइज एंडिंग यदि मास्क के साथ कर दिया जाए तो सबनेट आईडी या नेटवर्क आईडी आ जाती है। तो पहला बहुत ही सिंपल आंसर कैसे निकाल सकते हो भाई, आप क्या करो, इस आईपी एड्रेस की बिटवाइज एंडिंग इस सबनेट मास्क के साथ करो, इस आईपी एड्रेस की बिटवाइज एंडिंग इस सबनेट मास्क के साथ करो। यदि दोनों की नेटवर्क आईडी सेम आती है, दोनों से नेटवर्क आईडी सेम आती है, तो ये पेयर्स जो है हमारे पास एक ही नेटवर्क से बिलोंग करेगा, ए आंसर हो जाएगा। यदि हमारे पास इन दोनों की नेटवर्क आईडी सेम नहीं आती है, तो फिर क्या काम करो, इस आईपी एड्रेस ऑप्शन बी लो, इस आईपी की इस मास्क के साथ करो, इस आईपी की इस मास्क के साथ करो। दोनों की नेटवर्क आईडी सेम आती है तो इसका मतलब बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि नहीं आया तो सी को चेक करो कि क्या हमारे पास इसकी इस आईपी एड्रेस की एंडिंग इस सबनेट मास्क के साथ करो, इस आईपी की एंडिंग इस सबनेट मास्क के साथ करो। दोनों की नेटवर्क आईडी सेम आती है तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अदरवाइज फिर ऑप्शन डी हमारे पास चेक करेंगे, इसकी एंडिंग सबनेट मास्क के साथ नेटवर्क आईडी आएगा, इसकी एंडिंग सबनेट मास्क के साथ एंडिंग आएगा, ठीक है। तो उस टाइप से हम यदि कोई भी दो, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में जो भी आईपी एड्रेस से उन दोनों की बिटवाइज एंडिंग करो सबनेट मास्क के साथ। यदि नेटवर्क आईडी दोनों में सेम आती है तो इसका मतलब पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यही बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आईपी एड्रेस कुड बिलोंग टू दिस नेटवर्क। तो बताओ भाई फटाफट से कैसे कैसे सॉल्व करोगे, हमारे पास बिटवाइज एंडिंग करोगे, ठीक है। लेकिन यार देखो, बिटवाइज एंडिंग तो मुझे आती है, ये बात बिल्कुल सही है। क्या है हमारे पास? बिटवाइज एंडिंग, ठीक है। ये तो बिटवाइज एंडिंग वाला सवाल तो हमारे आपके दिमाग में चल ही रहा होगा, ठीक है। चलो ऑप्शन ए से मदद कर लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं कि किस टाइप से आप समय सेव कर सकते हो, कैसे समय बचा सकते हो। भाई एक छोटी सी बात बताओ, यदि मैं ऑप्शन यहां पे ए ले लेता हूं, मैं हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। आईपी क्या है? 172 172.55 57 .88.62. इसकी एंडिंग किसके साथ कर रहे हैं हम? सबनेट मास्क के साथ। सबनेट मास्क कितना है? 255.255। एक तरीका तो मेरे पास ये हो जाएगा 255, और डॉट कितना है मेरे पास? 31.0 31.0। तो यार एक बात बताओ छोटी सी, मेरे पास 172.57.255 57.255 57, ये 0 आ गया। ये 88 है, ये 31 है। तो यार 88 और 31 कैसे लिखोगे भाई? भाई 88 मेरे पास क्या होता है? सिंपल सी बात है, मेरे पास 64 प्लस 16 कितना होता है? 80 प्लस 8 88, ऐसा लिखते हैं। 31 क्या होता है? राइट हैंड साइड से 5 बिट कंटिन्यूअंस, यानी 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16। भाई 31 को कैसे लिखोगे आप? 31 की बात की जाए तो कैसे लिखोगे? 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, इस टाइप से लिखोगे। 16 8 24 24 28 2 30 31। क्या कॉमन है दोनों में? दोनों में क्या कॉमन है भाई हमारे पास? 16 प्लस 8, 16 प्लस 8 कॉमन है, बाकी तो कुछ कॉमन है नहीं। 16 8 कितना हो गया? 24। या तो 0 1 में कन्वर्ट कर लो, मर्जी आपकी है, 0 1 में कन्वर्ट कर लो तो बिटवाइज एंडिंग कर दो, ये आ गया। अब हमारे पास दूसरा जो इसी ऑप्शन में हमारे पास जो दूसरा आईपी एड्रेस गिवन है वो क्या गिवन है? 172.56 172.56 डॉट कितना है? 87.233 87.233। बिटवाइज एंडिंग करनी है, किसके साथ? सबनेट मास्क के साथ। तो ये कितना है? 255.31.0, ठीक है। तो यहां से मेरे पास कितना है? 172.56
डॉट 56 डॉट, ये 0 आएगा। यार 87 को मैं कैसे लिखूंगा, आप बताओगे 87 को कैसे लिखूंगा? 64 प्लस 30, 64 प्लस 16 80, 80 प्लस 7, तो 7 को कैसे लिखूंगा? 4 प्लस 2 प्लस 1, ऐसे आ गया। 31 की बात की जाए तो क्या होगा हमारे पास? 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, ऐसे होगा। अब बताओगे दोनों में कॉमन क्या है भाई? 16 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, 16 4 20 2 22 23, 16 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, 16 4 20 2 22 23, 23। क्लियर है वाली बात भाई? यहां से हमारे पास सिंपल समझना, 64 प्लस 16 80 हो गया, 84 86 87, इसको 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, 16 और 4 और 2 और 1, 16 और 4 20 2 22 1, 16 4 20 2 22 23, 23। नहीं आया भाई। इसकी नेटवर्क आईडी भाई, ये मेरे पास क्या है? ये नेटवर्क आईडी है, ये यहां से नेटवर्क आईडी है। नॉर्मल अप्रोच बता रहा हूं, ये भी नेटवर्क आईडी है। क्या दोनों की नेटवर्क आईडी सेम है? 172.57.24.0, 172.56.23.0 सेम नहीं है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो, आपको ये करने की जरूरत ही नहीं थी। सर जरूरत क्यों नहीं थी? एक बहुत ही सिंपल सी बात बताओ यार, बहुत सिंपल, बहुत बेसिक बात बताओ यार। यहां पे हमारे पास जो आईपी ये सबनेट मास्क लिखा है, क्या लिखा है? 255.255। भाई नेटवर्क आईडी सेम का मतलब यहां 172.56 57 है, यहां 56 हो गया। ये हमारे पास थर्ड वाला नंबर भी डिफरेंस हो गया, सेम नहीं है। यदि यहां तक मेरे पास 255 है तो 2 ऑक्टेट की वैल्यू तो बिल्कुल सेम ही होनी चाहिए। भाई नेटवर्क आईडी सेम का मतलब क्या है कि चारों ऑक्टेट, जब बिटवाइज एंडिंग करूं तो चारों ऑक्टेट की वैल्यू सेम होनी चाहिए। बिटवाइज एंडिंग करूं तो यहां पे हमारे पास ये नंबर सेम होना चाहिए, 4 ऑक्टेट सेम होने चाहिए, तो चारों ऑक्टेट बिल्कुल सेम होने चाहिए। तो इसका मतलब यहां 255.255 है, तो पहले वाले 2 ऑक्टेट तो सेम होने ही चाहिए। यदि सेम नहीं है तो इसका मतलब उन ऑप्शंस को चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ए ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं ना भाई, यहां तक सेम होना चाहिए। आप इसमें देख रहे हो हमारे पास 172.57, ये क्या है? 172.56। तो यार ये तो हमारे पास फर्स्ट 2 ऑक्टेट सेम है ही नहीं, जबकि यदि 255 है तो दोनों सेम होने चाहिए। बिटवाइज एंडिंग करूंगा तो वही नंबर आएगा। ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन सी आप देखोगे, ऑप्शन बी 10.35, यहां तक 10.35 ठीक है, 10.35 ठीक है, ठीक है। अब यहां पे आप डी देख रहे हो, सी देखो 191.203, 191.223। तो यार यहां पे हमारे पास ये सी ऑप्शन तो कहीं से कहीं तक भी नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? सी ऑप्शन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। बिल्कुल बेसिक सी बात है। तो अब हम बी और डी पे फोकस कर लें क्या? बी और डी पे फोकस कर लें क्या? बिल्कुल कर लेते हैं, चलो। तो ऑप्शन ए हमारे पास ये क्या हो गया? गलत हो गया। अब ऑप्शन बी, ऑप्शन बी देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं? ऑप्शन बी 10.35.28, 10.35.28, 10.35.28 और डॉट कितना है? 2। 255.255.231.0। तो यहां से देखोगे तो कितना आएगा? 10, यहां से कितना आएगा? 35। अब भाई एक बात बताओ, हमारे पास ये 28 है, 31 है, क्या कॉमन आएगा? 28 तो दोनों में कॉमन आएगा भाई, 28 तो दोनों में कॉमन आएगा। सर कैसे आएगा मेरे पास? भाई 28 को कैसे लिखूंगा? 16 प्लस 8 24 प्लस 4 16 8 24 4 28। 31 को कैसे लिखूंगा? 16 प्लस 8 24 प्लस 4 28 प्लस 2 30 प्लस 1 31। यानी यहां पे हमारे पास ऐसा आएगा। तो यानी कॉमन क्या है भाई? कॉमन क्या है? 16 और 8 24 4 28।
तो कॉमन क्या है 28.28.0। इसका बी का हमारे पास दूसरा ऑप्शन 10.35.29 एंडिंग क्या है मेरे पास 255.255 डॉट कितना है 31.0। तो यहां से कितना आएगा 10.35.29। भाई 29 लिखेंगे तो क्या आएगा 16 प्लस 8 16 और 8 24 4 28 और 29 और यहां भी हमारे पास पूरा है। भाई ये भी क्या है 29 को कैसे लिखोगे 16 और 8 24 4 28 प्लस 29 यहाँ 31 कितना है 16 प्लस 8 16 और 8 24 4 28 2 30 1 31। तो यहां से हमारे पास ये 16 यहां भी कॉमन है 8 यहां भी कॉमन है 4 यहां भी है 1 यहां भी है तो ऊपर वाला कितना आ गया 29.0 ये हो गया। तो आप यहां से देख रहे हो ये कितना है 10.35.28.0 10.35.29.0 दोनों ये भी सेम नहीं है तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी क्या हो गया गलत हो गया। अब सेम एज इट इज हमारे पास यदि मैं डी ऑप्शन चेक करूं कौन सा ऑप्शन चेक करूं डी फिर मैं आपको बताऊंगा अपना शॉर्टकट। ये तो मैंने दो ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दिए। डी क्या है 128.8 128.8 और किसके बाद क्या है 129.43 129.43। सबनेट मास कितना है मेरे पास 255.255.31.0। तो यहां से कितना आएगा 128 ये कितना आएगा मेरे पास 8 डॉट 129 को कैसे लिखूंगा भाई 129 में तो मेरे पास क्या होगा 128 प्लस 1 31 में क्या होता है भाई 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 तो सिर्फ एक ही बिट 1 कॉमन होगा बाकी तो होगा नहीं कुछ भी कॉमन। भाई यदि यहां से देखा जाए ये कॉमन सेंस आपको आना चाहिए लेकिन 16 प्लस 4 16 प्लस 8 24 4 28 2 30 1 31 यानी एक ही कॉमन रहेगा .0। डी का दूसरा क्या है मेरे पास 128.8 डॉट कितना है मेरे पास 161.55 161.55 एंडिंग। ये क्या है मेरे पास 255.255 डॉट कितना है 31.0। तो यहां से कितना आएगा मेरे पास ये नेटवर्क आईडी है हमारे पास ये नेटवर्क आईडी है 128.8 डॉट यार 161 को मैं कैसे लिखूंगा देखो 161 को लिखूंगा 128 प्लस 32 160 प्लस 1 161। अब 31 में ना तो 128 आएगा ना 32 आएगा सिर्फ 1 कॉमन आएगा 1 कॉमन आएगा तो यहां पे कितना हो जाएगा 1। इन दोनों के नेटवर्क आईडी क्या है सेम है नेटवर्क आईडी क्या है इक्वल है तो नहीं ये मेरे पास क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बी में क्या था हमारे पास इन दोनों की नेटवर्क आईडी मेरे पास सेम नहीं थी नॉट इक्वल टू यहां भी नॉट इक्वल टू तो इसलिए ऑप्शन गलत थे डी हो गया करेक्ट। ये बात बताओ हमारे पास क्लियर हुआ भाई ये हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक तो ये अप्रोच है यदि इसमें मेरे पास ये वाली मैं अप्रोच लगाऊंगा यार तो यानी यहां से ये लॉजिक नहीं आता तो 8 बिटवाइज एंड ऑपरेशन आपको करने पड़ते कितने 8 बिटवाइज एंड ऑपरेशन करने पड़ते तब आप इसका आंसर निकाल सकते थे ठीक है। अब मेरा तरीका सोच लो सर आपका शॉर्टकट क्या है भाई सिंपल सी बात है सबनेट मास्क गिवन है ना ये सबनेट मास्क एडी ठीक है सबनेट मास्क कितना है 255 डॉट 255
डॉट कितना है 31, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा है। ठीक है, अब देखो ये बात तो आपको बिल्कुल समझ में आ गई भाई हमारे पास, कि यदि मान लो हमारे पास, ये समझ लो यहां से ऑप्शन ए, यहां तक जहां तक 255 है वहां तो हमारे पास ये दोनों सेम होना चाहिए था, ये सेम नहीं है। या चलो एक छोटी सी बात बताओ, हमारे पास तो ये हमारे पास दोनों सेम है, ये तो सेम है नहीं, ये तो आप यहां से समझ गए। तो नहीं, ए को चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सी को चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, 203 इसको रिक्वायरमेंट नहीं है, छोड़ दो। अब बी और डी की बात है। अब बी में बात समझना बहुत प्यार के साथ, क्या दो, यदि जहां तक सबनेट मास्क में 255 है, क्या वहां तक चेक करने की कोई रिक्वायरमेंट है? क्या वहां तक चेक करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। अब स्टूडेंट्स के दिमाग में कभी कभी एक बात आती है, चलो बात आती है उसको भी देख लेते हैं। सर यदि आप ऑप्शन ए लेते हो, बात समझना बहुत ही प्यार के साथ, सर यदि आप ऑप्शन ए का यूज करते हो, हाँ बिल्कुल ऑप्शन ए का, सॉरी ऑप्शन बी का यूज करते हो, किसकी बात कर रहे हैं हम? ऑप्शन बी की बात कर रहे हैं। सर ऑप्शन बी में 10 है, तो 10 इसका मतलब क्लास किस क्लास का है सर? 10 का मतलब है क्लास ए का। आप समझ रहे हो बात कि नहीं समझ रहे हो? 10 का मतलब क्या? क्लास ए का है। तो सर क्लास ए में मेरे पास ये नेटवर्क आईडी है, ये वाली क्या हो जाएगी? नेटवर्क आईडी 8 बिट की है। सर ये सबनेट आईडी है, हाँ बिल्कुल सबनेट आईडी। एक्स्ट्रा वंस क्या रिप्रेजेंट करते हैं? सबनेट आईडी। सर ये लास्ट की 5 बिट भी सबनेट आईडी है, हाँ बिल्कुल एग्री हूं। तो भाई सेकंड ऑक्टेट तो सबनेट, मैंने शॉर्टकट क्या बताया था कि सबनेट आईडी सेम होनी चाहिए, तो सेकंड ऑक्टेट तो सेम है ही यार। भाई सेकंड ऑक्टेट आप देख रहे हो ना, 35 यहां पे है, 35 यहां है, सेकंड ऑक्टेट तो सेम है ही, इवन पहले वाले दो ऑक्टेट सेम ही है। तो जहां तक 255 है वहां तक आप दिमाग लगाओ ही मत तो सही है, लगा रहे हो तो वो आपका वेस्ट है। ठीक है, अब उसके बाद मेरे पास जो ये एक्स्ट्रा वंस है ना 5 बिट, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? सबनेट आईडी। बाकी क्या है? होस्ट आईडी। बाकी होस्ट आईडी से मुझे मतलब ही नहीं है कोई। तो आपको क्या करना है? कहां जाना है? थर्ड ऑक्टेट पे जाना है। भाई ये कौन सा ऑक्टेट है? 1 2 3, थर्ड ऑक्टेट पे जाना है। और थर्ड ऑक्टेट पे हमारे पास लास्ट की 5 बिट को चेक करना है। थर्ड ऑक्टेट क्या है इसके अंदर? थर्ड ऑक्टेट है इसके अंदर 28 और यहां है 29, 28 और 29। तो यहां से 28 और 29 क्या है? 28 और 29। अब इसको कन्वर्ट करो, 28 को कैसे लिखोगे, 29 को कैसे लिखोगे? 128 64 32 16, 16 और 8 24, 4 28, ठीक है, 2 1, ऐसा हो गया। 29 को कैसे लिखोगे? 128 64 32, 16 और 8 24, 4 28 और 1 29। लेकिन आपको चेक कितनी बिट करनी थी? हमारे पास लास्ट की 5 बिट चेक करनी थी। कौन सी बिट चेक करनी थी? 5 बिट। लास्ट की 5 बिट देखो हमारे पास, ये क्या है? क्या ये सेम है? ये सेम नहीं है। तो इसका मतलब जो ऑप्शन बी है वो क्या हो गया? गलत हो गया। बात समझ में आई? अब सेम एज इट इज यदि मैं ऑप्शन डी को क्या करता हूं? चेक करता हूं। ठीक है, किसको चेक करता हूं? ऑप्शन डी को। चलो यहां से डी ले लेता हूं मैं, क्या ले लेता हूं? डी। डी हो गया। अब यदि आपके दिमाग में ये बात चल रही हो, भाई जो मैंने सबनेट मास्क लिख रहा हूं आपका 255.255.255, यहां भी लिख लेता हूं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। सर ऑप्शन डी में 128 है, तो इसका मतलब ये क्लास बी का है सर। बिल्कुल मैं बात से एग्री हूं आपकी। क्लास बी में नेटवर्क आईडी कितने बिट की होती है? 16 बिट की। तो पहले वाले दो ऑक्टेट तो सेम ही है, 128.8 128.8 128.8 128.8, ठीक है। अब यहां पे भी हमारे पास ये वाली जो बिट्स है ना, ये वाली 5 बिट, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? सबनेट आईडी को। तो थर्ड ऑक्टेट में जाना है। कहां जाना है? थर्ड ऑक्टेट में जाना है और लास्ट की 5 बिट को चेक करना है। तो ऑप्शन डी में थर्ड ऑक्टेट, ये क्या है? 129 और ये क्या है? 161। तो 129 की मैं बात करूं, यहां से किसकी बात करूं? 129 की। 129 और 161, 129 128 0 128 1 64 32 16 8 4 2 1, इस टाइप से 129 लिख दिया। 161 कैसे लिखूंगा? 128 64 0 32 1, बिकॉज 128 32 कितना हो गया? 160 और उसके बाद 161। अब यहां पे मुझे फोकस कहां करना था प्यारे भाई? फोकस करना था लास्ट की 5 बिट पे। तो लास्ट की 5 बिट देखो ना आप यहां से,
दोनों में सेम है, तो इसका मतलब ये डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यदि यहां से आप नॉर्मल जो सब लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो उसको सॉल्व करने में 8 बिटवाइज एंडिंग ऑपरेशन, यहां पे कितने करके दिखाए थे, सिर्फ 2 करके दिखाए थे। ये हमारे पास 1.5 पेज का सॉल्यूशन, 2 ऑप्शन को चेक किया था, 4 ऑप्शन को चेक करता 3 पेज का सॉल्यूशन बनता। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कितने समय जाता, 5 से 10 मिनट चले जाते। कितने मिनट में सॉल्व कर रहे हैं हम क्वेश्चन को, 30 सेकंड में। यानी ये अप्रोच यदि आप फॉलो करोगे यहां से एडी रूल, तो 30 सेकंड में क्वेश्चन क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। बात समझ में आ गई? 2 मिनट का ब्रेक दो भाई। ठीक है, बताओ भाई, बताओ भाई, क्लियर है बात? आपको अप्रोच समझ में आ गई? आपकी मर्जी है भाई, ये बड़ा वाला फॉलो करना है या छोटा वाला फॉलो करना। यानी देखो ये क्या होता है, ये क्रिएटिविटी आपके दिमाग, जब आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, लॉजिक लगाओगे, तो आपका दिमाग बहुत ज्यादा चलने लगेगा। मैं वही चाह रहा हूं कि आपका दिमाग चले और क्वेश्चंस को हम बहुत जल्दी सॉल्व करें। क्लियर है? छोटा चाहिए ना? बिलोंग टू द सेम नेटवर्क होगा। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है बेबी, बिलोंग टू द सेम नेटवर्क, यहां पे बिलोंग टू द सेम नेटवर्क है, ठीक है। बात क्लियर है? क्लियर है, बताओ फटाफट से भाई, आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाया जाए। व्हेन विल बी, जो भाई पता है क्या, रैंक वो लाते हैं जो कभी भी ये नहीं सोचते कि भाई सिलेबस कब, अरे यार अभी स्टार्ट हुआ है सब्जेक्ट, अभी बेस बन रहा है, ठीक है, पहला टॉपिक चल रहा है, आप सिलेबस कंप्लीशन के बारे में जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ लो एटलीस्ट भाई। कंप्लीट सिलेबस करके कुछ फायदा नहीं होता है, ठीक है। 1 लाख लोग बीएड का पेपर देते हैं, 100 में सिर्फ टॉप 100 में सिर्फ 100 की ही रैंक आती है। जो सिर्फ अपना दिमाग पढ़ने पर लगाते हैं रैंक उन्हीं की आती है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन ये है, चलो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे आप मुझे बताओ। फिर ये क्वेश्चन है, सपोज कंप्यूटर ए एंड कंप्यूटर बी, बात समझना क्या है, कुछ नहीं है, कंप्यूटर ए एंड कंप्यूटर एंड बी हैव आईपी एड्रेसेस, आईपी एड्रेस ए का गिवन है, बी का गिवन है रेस्पेक्टिवली, दे बोथ यूज द सेम नेटवर्क मास्क एन, दोनों नेटवर्क मास्क सेम यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ एन गिवन बिलो should not be used if A and B should be belong to same network। ये कह रहा है यदि A और B दोनों सेम नेटवर्क में बिलोंग करते हैं तो कौन सी वैल्यू यूज नहीं कर सकते। भाई क्या करो, A और B के जो भी आईपी एड्रेसेस गिवन है उनकी बिटवाइज एंडिंग करो पहले वाले सबनेट मास्क के साथ। यदि दोनों की नेटवर्क आईडी ठीक है तो ऑप्शन ये सही नहीं है, बिकॉज क्या कह रहा है, ये बात ध्यान रखने वाली है, क्या कह रहा है, should not be used if A and B should belong to same network। यदि A और B दोनों सेम नेटवर्क को बिलोंग करते हैं तो कौन सी वैल्यू यूज नहीं कर सकते। तो अब आपको यह फाइंड नहीं करना है कि दोनों की नेटवर्क आईडी सेम कहां है, वहां चेक करना है कि जिस सबनेट मास्क से बिटवाइज एंडिंग करने के बाद दोनों की सबनेट आईडी अलग आती है। बताओ भाई फटाफट से, फटाफट से बताओ। डी, एक स्टूडेंट बोल रहा है करेक्ट आंसर इसका होगा डी, बहुत शानदार भाई। आप लोगों ने पहले इसी क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है, चलो बहुत बढ़िया है। ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में
कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन टाइम खाना चाह रहा है। क्या करना चाह रहा है? टाइम खाना चाह रहा है भाई। अब देखो, एक छोटी सी बात बताओ, मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा। ठीक है, पहले ऑप्शन ए ले लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए ले लेते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं इसका। एक बात बताओ मेरे प्यारे भाई, क्या है यार आईपी एड्रेस क्या है ए का? 10.105 10.105 डॉट कितना है मेरे पास? 1.113। एंडिंग करनी है, किसके साथ करनी है? इसकी भी एंडिंग इस पहले वाले ऑप्शन के साथ। मैं ऑप्शन ए का यूज कर रहा हूं, तो यानी ए और बी दो कंप्यूटर हैं। ऑप्शन ए को देखो, ऑप्शन ए में कितना है? 255 255.255 255.0। तो यानी यहां से हमारे पास ये क्या है? 10.105.1.0। ठीक, ऑप्शन बी देखो भाई, सॉरी ऑप्शन ए का ही दूसरा आईपी एड्रेस कितना है बी का? 10.105.1 10.105.1.91। इसकी बिटवाइज एंडिंग करो पहले ही ऑप्शन के साथ। तो क्या आया? 255.255। भाई ऑप्शन ए में क्या है? 255.255.0। तो कितना आएगा? 10.105.1.0। तो नहीं, ये क्या है हमारे पास? नेटवर्क आईडी है ना, ये नेटवर्क आईडी। तो यार इन दोनों की नेटवर्क आईडी तो इक्वल है ना, इक्वल आ गई। 10.101.1.0 इक्वल। क्वेश्चन में क्या कह रहा था? शुड नॉट बी यूज्ड। तो ए यदि आप ये वाला सबनेट मास्क यूज करोगे तो दोनों सेम ही नेटवर्क में होंगे। भाई दोनों की नेटवर्क आईडी क्या आ रही है? सेम आ रही है। ऑप्शन ए चूज करोगे तो इसका मतलब जब ऑप्शन ए चूज करोगे तो दोनों की नेटवर्क आईडी क्या आ रही है? सेम आ रही है। तो उसने क्या पूछा? शुड नॉट बी यूज्ड। यदि ये दोनों हमारे पास क्या है? क्वेश्चन को पढ़ लो दोबारा से। Which of the value of n given below should not be used if a and b should belong to same network। यदि a और b दोनों सेम नेटवर्क में बिलोंग करते हैं तो कौन सी वैल्यू यूज नहीं कर सकते? तो ऑप्शन ए तो भाई हम यूज कर सकते हैं, तो ये गलत हो गया ना। ठीक है, डी को चेक कर लो डायरेक्ट। चलो ऑप्शन वाइज चेक करना है ना, ये हो गया। अब एक यार मेरे दिमाग में एक दुविधा आई जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, तो यहां से यहां तक बिट वाइज एंडिंग लपेट रहा हूं, जबकि मुझे इतना सब लपेटने की जरूरत नहीं है। सर लपेटना मतलब भाई एक यार प्यारी सी बात बताओ, छोटी सी बात बताओ यार, हर ऑप्शन में 255 255 3 ऑक्टेट 3 ऑक्टेट 3 ऑक्टेट 3 ऑक्टेट सेम है। ऊपर आप एक काम करो, आईपी देखो, क्या आईपी में हमारे पास ऐसा है? 3 ऑक्टेट सेम है यार। यार जब 3 ऑक्टेट मेरे पास सेम है तो मैं क्यों फालतू में क्या कर रहा हूं? समय वेस्ट कर रहा हूं भाई। 10.255 10 105.255 105 1.255 व्हाई शुड आई वेस्ट माय टाइम? मैं ये सब लिख के यहां पे 10 255 105 255 1 255 क्यों वेस्ट कर रहा हूं? समय नहीं करना चाहिए, समय बहुत जरूरी है। तो सीधा यार यानी हम कहां फोकस करना चाहिए हमको भाई? एक तो ये नंबर लास्ट वाला भाई यहां तक तो सेम ही है, 113 91 लास्ट ऑक्टेट है। तो सिंपल सी बात है, जब ऑप्शन बी को मैं चेक करूंगा तो ऑप्शन बी में मैं सारा नहीं लिख रहा हूं, ये नंबर लिख लो सीधा। और सबनेट मास्क में क्या है? सबनेट मास्क ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन बी में कितना है? 128। तो सीधा वही बात लिखो ना यार, क्यों वेस्ट करूं समय? बात समझना बहुत प्यार के साथ भाई, तीनों का तो मतलब ही नहीं है भाई। 10.55 10 105.55 सर लिखने में क्या फर्क पड़ रहा है भाई? लिखने में समय वेस्ट हो रहा है। लिखने में क्या हो रहा है? समय वेस्ट हो रहा है। समय को बचाना है, कैसे समय को बचा सकते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क में खिलाड़ी वही है जो समय बचा सकता है। क्वेश्चन सॉल्व करना, इस क्वेश्चन को कोई भी सॉल्व कर सकता है एंडिंग अप्लाई करने के बाद, लेकिन समय को सेव करना है। एक ये तरीका बता रहा हूं, उसके बाद दूसरा तरीका बताऊंगा कैसे समय को सेव करना है। अब मैं ऑप्शन बी की बात कर लेता हूं, ठीक है? किसकी बात कर लेता हूं? बी की बात। तो मैं ऑप्शन बी मेरे पास ये है ना, तो मैं सिर्फ इसके लास्ट ऑक्टेट से मतलब रख रहा हूं। लास्ट ऑक्टेट कितना है? 128। और ये क्या है? लास्ट ऑक्टेट की वैल्यू 113 और 191। तो 113 लिख लेता हूं मैं यहां से।
113 कि बिटवाइज एंडिंग में किसके साथ कर रहा हूं? 128 के साथ, 128 के साथ। तो कितना आएगा भाई यार, ये बताओ फटाफट से। यार 113, 64 प्लस 32 96 प्लस 16 112 प्लस 1, ये हो गया। यहां पे हमारे पास 128 128। हाँ, बाकी तो कुछ है ही नहीं। तो क्या है, कुछ कॉमन है क्या यार? कॉमन नहीं है, तो क्या आएगा? 0 0। बात समझ में आ गई? 113 और 128 में कुछ कॉमन नहीं। इसका दूसरा आईपी क्या था हमारे पास? 91। तो यहां से हमारे पास 91 ले लिया। 91 की बिटवाइज एंडिंग किसके साथ कर दी हमारे पास? इसी के साथ, 128 के साथ। तो 128 में पहली वाली बिट 1 होती है, 91 में पहली वाली बिट 1 है नहीं, तो यहां का भी हमारे पास बिटवाइज एंडिंग क्या आएगी? 0। ये क्या है? ये नेटवर्क आईडी है ना। तो नहीं, यहां से भी दोनों की नेटवर्क आईडी क्या है? सेम है। मुझे क्या ढूंढना था भाई? सेम ना हो, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ऑप्शन सी पे आ जाते हैं। इसके अलावा भी और दूसरा शॉर्टकट बताऊंगा भाई, यही नहीं छोड़ने वाला हूं। ऑप्शन सी को पकड़ लेते हैं। आईपी फोर्थ ऑक्टेट यही है, 113 113। किसके साथ करनी है? अभी आ जाओ ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में फोर्थ ऑक्टेट क्या है? 192 192। इसकी बिटवाइज एंडिंग देखो, बिटवाइज एंडिंग करोगे कितना होगा? 64 प्लस 32 96 प्लस 16 112 प्लस 1। और यार 192 में कितना होता है? 64 प्लस 32, सॉरी 128 प्लस 64। तो यहां से कितना आएगा? 64। अब एक आईपी क्या है मेरे पास? एक आईपी 91। किसके साथ? 192 के साथ। भाई सी ऑप्शन में 192 ही तो है। तो क्या आएगा मेरे पास? यहां से हमारे पास भाई देखो 91 है तो 64 तो होगा ही, और इसमें 128 और 60, 192 का मतलब क्या है? 128 और 64। 192 का मतलब क्या है? 128 और 64। और 128 कॉमन है क्या? ऊपर वाले में 128 है नहीं, जो 91 में 64 तो आएगा ही, तो यानी यहां से क्या आएगा? 64 तो आएगा ही नेटवर्क आईडी। अब मैं ये फोर्स नहीं कर रहा हूं भाई, आप 01 में कन्वर्ट भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो यहां से भी हमारे पास इसकी नेटवर्क आईडी कितनी आई? 64। चलिए इन दोनों की नेटवर्क आईडी क्या है? सेम ही है। तो इसका मतलब ऑप्शन सी भी क्या हो गया? गलत हो गया। अब डी देख लेते हैं। डी देखो भाई, डी 113 बिटवाइज एंडिंग किसके साथ करेंगे हम? डी ऑप्शन देखो, डी का लास्ट ऑक्टेट क्या है? 224 है। 224 224। तो यानी यहां से हमारे पास 64 प्लस 32 96 प्लस 16 112 प्लस 1। यार यहां से 224 में देखा जाए तो 128 प्लस 64 प्लस 32 ऐसा लिखेंगे। कॉमन क्या है? कॉमन क्या है? यहां पे कॉमन है मेरे पास 64 प्लस 32 96। तो इसकी नेटवर्क आईडी कितनी आ गई मेरे पास? 96। लास्ट ऑक्टेट की वैल्यू यहां पे कितना है? 91। इसकी बिटवाइज एंडिंग किसके साथ कर रहे हैं हम? 255 के साथ, सॉरी 224 के साथ। तो यार 91 देखो 220 91 में क्या होगा? 64 तो होगा, 32 भी नहीं होगा, बिकॉज 64 32 कितना होता है? 96। भाई 64 प्लस 32 भी नहीं लिख सकते भाई। इसमें देखा जाए तो क्या है? 128 प्लस 64 प्लस 32 ऐसा आएगा। 64 प्लस 32 नहीं आएगा, तो इसका मतलब 32 नहीं आएगा, और बाकी यहां पे 32 से आगे कुछ है ही नहीं, तो 64 प्लस समथिंग होगा ना, प्लस समथिंग। 32 तो आएगा ही नहीं। 64 32 कितना होता है? 96। लेकिन 32 नीचे कॉमन है, तो कॉमन क्या रहेगा? कॉमन सिर्फ 64 ही रहेगा।
64। तो इन दोनों की नेटवर्क आईडी इक्वल नहीं है। ऑप्शन डी क्या हो गया करेक्ट। अच्छा ऐसा भी है, फैकल्टी इज नॉट रेस्पॉन्डिंग व्हेन आई आस्क डाउट इन द डाउट इंजन। अरे अच्छा ऐसा नहीं है यार। बताओ समझ में आया, क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं, सॉल्यूशन समझ में आया। मैंने आपको क्या बताया कैसे समय सेव करना है, बार बार ये ना लिख के 10 डॉट ये बिकॉज इसकी बिटवाइज एंडिंग करेंगे तो वही आ रहा है। समझ में आया, क्लियर है। सर इसमें अपना भी कुछ इनपुट देना चाहोगे क्या आप? अब मैं इस क्वेश्चन को, छोटी सी बात बता ना, मैं इस क्वेश्चन को अब 20 सेकंड में सॉल्व करके दिखाऊं? 20 सेकंड, तो मैं 20 सेकंड में सॉल्व करेंगे। सर कैसे? देखो ए और बी का हमारे पास आईपी एड्रेस लिखा है, ए और बी का, ठीक है, ये ए है ये बी है। कितना है 10.105.1.113 जो है इसको 01 में कन्वर्ट कर लो भाई, यहां तक तो सेम ही है ना, 3 ऑक्टेट। 113 को 01 में कन्वर्ट कर लो। 128 64 प्लस 32 96 प्लस 16 112 842 64 96 प्लस 16 112 प्लस 1 113। अब बी का देख लो भाई, बी का कितना है, बी का कितना है 10.105.1 डॉट डॉट कितना है मेरे पास, ये 91 है, ठीक है। 64 ये हो गया, ओके। ये हमारे पास 32 जीरो, 64 प्लस 16 80 प्लस 8 88 4 88 प्लस 290 प्लस 190, ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिख लिया, ये होगा। अब यार एक बात बताओ, यदि मैं ऑप्शन की बात करता हूं, किसकी बात करता, ये देखो आपके दिमाग में यदि ये भी चल रहा हो, सर ये दोनों आईपी हमारे पास क्लास ए के हैं, दोनों आईपी किस क्लास के हैं, क्लास ए के हैं। मैं बिल्कुल एग्री हूं, क्लास ए के हैं। चलो पहला वाला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए, ठीक है। मैं आपको सारी कहानी बताऊंगा। ऑप्शन ए कितना है मेरे पास 255.255.255.0, ऐसा है मेरे पास ऑप्शन। तो सर यदि दोनों क्लास ए के हैं तो क्लास ए में तो सर नेटवर्क आईडी 8 ये ही होगी हमारे पास। आप इस बात से मानते हो सर? सर ये सबनेट आईडी है ना? हाँ बिल्कुल सबनेट आईडी है। कितने बिट की सबनेट आईडी? 16 बिट की है सर। तो क्या सर ये तो नेटवर्क आईडी तो हो गई, क्या ऊपर वाले में 16 बिट, ये वाली 16 बिट सेम है? यार बिल्कुल सेम है ना, यहां आप देख रहे हो ये वाली 16 बिट। और मेरे हिसाब से जब 255 तक यहां पे हमारे पास 3 255 हैं तो ऊपर वाले 3 ऑक्टेट को मेरे भाई चेक करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। यदि आप बोल रहे हो तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है, मैं तो ये बोल रहा हूं सीधी, ठीक है। यहां से हमारे पास, और लास्ट वाला तो यहां से 0 ही है। बात समझ में आ रही है? सिर्फ अब यदि मैं ऑप्शन बी की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, ऑप्शन बी की। बी 255.255.255, आगे कितना है 255, डॉट कितना है 128, यानी 1 2 3 4 5 6 7। बात समझना। अब भाई यदि आपको नेटवर्क आईडी से ये यदि करना है सर, हमारे पास इसमें क्या है सर, इसमें क्या है सर, ये तो आईपी क्लास ए का है। चलो क्लास से भी आप देख लो, तो मैं तो क्लास की बात कर रहा हूं। चलो ये नेटवर्क आईडी हो गई, ये सबनेट आईडी होगी ना पूरी, 8 और 8 16 और 17 बिट। तो ये 17 बिट सेम होनी चाहिए ए और बी में। क्या 17 बिट्स ए और बी में सेम है? यस, यहां तक आप देख लो ना, 17 सेम है। तो ये ऑप्शन ए भी गलत हो गया, बी भी गलत हो गया।
इसी तरीके से आप ऑप्शन सी की यदि बात करोगे, मैं यहां पे आपको दिख रहा हूं भाई, ऑप्शन सी 255.255.255 सी कितना है मेरे पास 192, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। सर ये हमारे पास क्लास ए का आईपी एड्रेस गिवन थे, तो मैं इसी को नेटवर्क आईडी मान रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल मान लो भाई। ये भी सर सबनेट आईडी है, ये सर सबनेट आईडी कितने बिट की है, 18 बिट की सबनेट आईडी है। तो सर आपने बताया था एडी रूल में कि सबनेट आईडी दोनों में यदि सेम है तो दोनों सेम नेटवर्क को बिलोंग करेंगे। सबनेट आईडी है कितने बिट की, 18 बिट की। क्या ये वाली 18 बिट सेम है? यार बिल्कुल सेम है। आप देखो हमारे पास 8 8 16 16 और 2 18 0 1, बिल्कुल सेम है सर। तो ये सी भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब डी देख लो, अब क्या देख लो, डी देख लो, क्या है 255.255.255, डी कितना है .224, 224। 1 2 3 4 5 6 7 8। सर यही नेटवर्क आईडी है मेरे हिसाब से। तो क्लास ए की बात की जाए, एक्स्ट्रा वंस क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सबनेट आईडी। ये भी एक्स्ट्रा वंस है, ये भी एक्स्ट्रा। तो 8 8 16 और 3 19, क्या 19 की 19 बिट सेम? सर सेम सबनेट से तभी बिलोंग करेगा जब ये 19 बिट सेम हो दोनों आईपी में, 19 बिट सेम हो दोनों आईपी में। तो ये वाली 19 बिट देखो ना यार, सेम है क्या? ये वाली 19 बिट 8 और 16, यानी यहां से क्या है हमारे पास 0 ट्रिपल 0 डबल 1। यहां से देखो आप, ये कितना आ गया 0 1 0, 19 बिट सेम नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ऑप्शन करेक्ट हो गया, सेम नहीं पूछा था। अब ये तब है जब आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हो कि सर आपने एक ऐसा लॉजिक बताया था कि जो सबनेट मास्क है उसमें मुझे ये पता चल जाता है, आईपी एड्रेस गिवन होता है कि सबनेट आईडी कितने बिट की है। तो आपने हमें ये शॉर्टकट बताया था कि जितने बिट की सबनेट आईडी है उतनी बिट चेक कर लो आईपी में, यदि उतनी बिट सेम है तो सेम सबनेट से बिलोंग करेगा, उतनी बिट सेम नहीं है तो सेम सबनेट से बिलोंग नहीं करेगा। लेकिन यार ये भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है भाई, या भूल जाओ नेटवर्क आईडी। सिंपल सी बात एक चीज देखो, जब पहले वाले 3 ऑक्टेट मेरे पास दोनों में सेम है तो इनको क्यों ही चेक करूं मैं, वाई शुड आई वेस्ट माई टाइम यहां पे। तो सीधा 113 और किस पे फोकस करूं, 91 पे फोकस करूं। और तरीका बता रहा हूं मैं, और ये हो गया, और किस पे फोकस करना चाहिए 113। तो 113 को कैसे लिखा था हमारे पास भाई, 128 64 32 96, 64 32 96 प्लस 16 112, ओके 8 4 2 1, 3 और 3 6, हाँ ये आ जाएगा हमारे पास 64 32 16 8 4 2 1, ये हो गया 91, 128, ये हो गया 64 32 0, 64 प्लस 16 80 प्लस 8 88 4 2 1, ये हो गया। मैं आपको आज की क्लास का एजेंडा ये है कि किस टाइप से आप समय बचाओ, और पीवाईक्यूज जो गेट में आपको क्वेश्चन पूछता है ना, वो समय वेस्ट करवाता है आपका, आप समय को वेस्ट होने से कैसे बचा सकते हैं। अब सिंपल सी बात है यार, देखो इसमें तो हमारे पास मतलब ही नहीं है, ये तो 0 है भाई, ये 0 है तो 0 डॉट समथिंग तो 0 ही आएगा, इसका तो कोई मतलब नहीं, 0.113 0। इसमें तो सबनेट आईडी कुछ है ही नहीं, इसमें तो मतलब ही नहीं है। अब ऑप्शन बी को देखोगे ना आप, ऑप्शन बी देख लो, मान लो 255.255.255 डॉट कितना है 128। तो यानी हम बात किसकी कर रहे हैं दोस्तों, हमारे पास ये 4th ऑक्टेट की। क्या ये वाली 4th ऑक्टेट की, 4th ऑक्टेट कितना है 113। इससे पहले यदि आपको लिखना है ना यार, लिख लो, ठीक है, पूरा आईपी लिख लेता हूं मैं, 10.105.1 10.105.1
10.105.1, चलो 10.105.1। ये देखो क्या ये वाली बिट सेम है फोर्थ ऑक्टेट की पहली वाली बिट? फोर्थ ऑक्टेट की क्या पहली वाली बिट सेम है? बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए ऑप्शन बी भी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब ऑप्शन सी देखो आप, क्या देखो ऑप्शन सी 255.255। बात समझते रहना, जहां तक 255 है वहां तक तो चेक ही मत करो। सी में कितना है? 192। 192 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नहीं, क्या काम करो, ये दो बिट देखो हमारे पास, फोर्थ ऑक्टेट की क्या पहली वाली दो बिट सेम है? यहां पे 01, यहां पे भी क्या है 01, ये भी करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। अब ऑप्शन डी देख लो, मैं बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके बता रहा हूं आपको सॉल्व करने के क्वेश्चन। 255.255 .255 224 1 2 3 4 5 6 7 8। बिकॉज इसमें क्या पूछा था कि हमारे पास किसको यूज नहीं कर सकते, ना वाला पूछा है। करेक्ट वाला होता तो हमारे पास ए भी करेक्ट होता, बी भी करेक्ट, सी भी करेक्ट। यहां देख लो ये 3 बिट, क्या ऊपर वाली 3 बिट सेम है? ये क्या है 0 1 1? नहीं भाई, ये वाला हमारे पास सेम नहीं, बिकॉज ये क्या है 0 1 0। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। लास्ट मेथड इज बेस्ट। हाँ, तो मैं ये आपको तरीके बता रहा हूं क्वेश्चन के नॉर्मल अप्रोच से सॉल्व करने के, और इस वाली अप्रोच से सॉल्व करने के, जिससे कि आपको फ्यूचर में आप क्वेश्चन को दोस्तों जल्दी से बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व कर पाओ। क्लियर हो गया? हाँ, पी बाई के वीडियो सॉल्यूशन सबको मिलेंगे, ठीक है? क्लियर है बात? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, जो गेट के 2007 में पूछा गया। इसका आंसर बता दो आप मुझे भाई। गेट 2007 में पूछा गया, इसका आंसर बताओ। अरे भाई सेकंड मेथड एक बार और बता दीजिए, उसका भाई वीडियो को दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है? उसको बताने में बहुत एनर्जी वेस्ट हो जाएगी और बाकी सबका समय भी जाएगा। पीवाईक्यू पे काम चल रहा है यार। मैंने भी रात में, आपको बताएं, रात में 10 बजे से पीवाईक्यू स्टार्ट किया था रिकॉर्ड करना, और सुबह 6 बजे तक, यानी 10 बजे से स्टार्ट किया और सुबह 6 बजे तक नॉन स्टॉप पीवाईक्यू के वीडियो सॉल्यूशंस की रिकॉर्डिंग की है। और सुबह 6 बजे यहां से गया, 7 बजे के आसपास सोया, फिर 10 बजे फिर से उठ गया, फिर से 11 बजे ऑफिस आया, ठीक है? कुछ मीटिंग्स थी, कुछ काम्स थे, उसका फिर से कंटिन्यू अभी ऑफिस में ही हूँ। मतलब मुश्किल से मुश्किल यदि नींद की बात की जाए 2 से 2.5 घंटे सोया हूं बस। हाँ, वर्क बुक भी मिलेगी भाई। मतलब हमारी पूरी टीम दिन रात मेहनत कर रही है। मतलब आप सोच नहीं सकते कि मतलब लास्ट के कितने महीने ऐसे हो बीते हैं जब से गेट वाला ज्वाइन किया है हमने। शायद एक ही बार मैं अपने घर गया हूं, ठीक है? वो भी एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए, ठीक है? नहीं तो कंटिन्यूअसली कोई संडे नहीं है, कोई सैटरडे नहीं है, सब दिन काम रहा है। और ये सब किसके लिए कर रहे हैं? ये सब आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं कि आप लोगों को बेस्ट देना है, ठीक है? पीवाई को भी देने हैं, वर्कबुक भी देनी है, इसी के लिए पूरी टीम लगी हुई है दिन रात। क्या आंसर है भाई? बताओ फटाफट से। देखो, द एड्रेस ऑफ क्लास बी होस्ट इज स्प्लिट इनटू सबनेट क्लास बी। यहां पे हमारे पास किसकी बात कर लेते हैं हम? क्लास बी की। सबसे पहले क्लास बी,
तो क्लास बी के अंदर नेटवर्क आईडी मेरे पास कितने बिट की होती है? 16 बिट की होती है। होस्ट आईडी मेरे पास कितने बिट की होती है? 16 बिट। ठीक है, विद 6 बिट सबनेट नंबर, यानी यहां से हमारे पास 6 बिट सबनेट आईडी है, तो रिमेनिंग 10 बिट क्या रिप्रेजेंट करेंगे? होस्ट आईडी पार्ट। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सबनेट? मैक्सिमम नंबर ऑफ सबनेट एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सबनेट, तो यार 6 बिट से कितने सबनेट होंगे? 2 पावर 6 यानी 64 सबनेट। नंबर ऑफ सबनेट इक्वल टू 2 पावर 6, यही बताया था। होस्ट आईडी मेरे पास सीधी 10 बिट की है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट, नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट। टू पावर 10 माइनस टू करते हैं, यानी कितना आएगा? 1022। करेक्ट आंसर क्या है मेरे पास? 2 पावर 6 का मतलब होगा 64। 64 और 1022, क्या ऐसा कोई ऑप्शन है 64 और 1022? ऐसा कोई ऑप्शन है? कहीं अवेलेबल नहीं है। अब एक बात बताओ, सबनेट 62, एक ऑप्शन ये सबनेट 62, होस्ट, भाई होस्ट कितने होंगे? होस्ट आईडी 10 बिट की है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट तो 1022 ही होंगे, ये कंफर्म है। तो इसमें कह रहा है इतने होस्ट, तो सबसे पहले इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो, ये तो बिल्कुल बकवास ऑप्शन है। यहां से देखो 64 सबनेट 261, तो इतने होस्ट, ये तो बिल्कुल बकवास ऑप्शन है, इतने होस्ट तो पॉसिबल हो ही नहीं सकते। मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट कितने होंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस तो 2 पावर 10 होते हैं, होस्ट 2 पावर 10 माइनस 2, एक 62, 1022, एक क्या 64 सबनेट 1024 होस्ट। क्या होस्ट 1024 हो सकते हैं? होस्ट कभी भी 1024 नहीं हो सकते, होस्ट तो मेरे पास 2 पावर 10 माइनस 2 यानी 1022 ही होंगे, तो ये गलत हो गया। यदि 3 गलत हो गए तो सही कौन सा बचा भाई? सी, 62 सबनेट। सर सबनेट 62 क्यों हैं? मैं आपको एक यहां पे, इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर इसमें कोई भी करेक्ट आंसर गिवन नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारे पास RFC 950, RFC 950 यानी हमारे पास रिक्वेस्ट फॉर कमेंट, आप गूगल भी कर सकते हो, RFC नंबर, RFC नंबर्स पे आप पूरे कंप्यूटर नेटवर्क की सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ये ओल्ड RFC नंबर है। यहां पे पहले क्या होता था, अकॉर्डिंग टू द RFC नंबर, अकॉर्डिंग टू द रिसर्च पेपर्स, कि यदि हमारे पास सबनेट आईडी यदि n बिट की थी, n बिट की, तो नंबर ऑफ सबनेट्स जो होते थे मेरे पास, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सबनेट, मैक्सिमम नंबर ऑफ सबनेट वो होते थे 2 पावर n माइनस 2। क्वेश्चन के अंदर जो n की वैल्यू है वो कितनी गिवन है? n की वैल्यू है 6, तो 2 पावर 6 माइनस 2 यानी 62। बट यदि मैं अभी लेटेस्ट RFC नंबर की बात करूं, ये ओल्ड RFC नंबर है, ठीक है, ओल्ड इंफॉर्मेशन। लेटेस्ट मेरे पास RFC जो नंबर है 1812, यहां पे हमारे पास यदि सबनेट आईडी मेरे पास n बिट की है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सबनेट, मैक्सिमम नंबर ऑफ सबनेट होते हैं 2 पावर n। तो n की वैल्यू जो क्या गिवन है मेरे पास 64, सॉरी n की वैल्यू कितनी गिवन है 6, तो ये होगा 2 पावर 6 यानी 64। तो पहले हम क्या करते थे, इसका मैं एक एक्सप्लेनेशन भी आपको दूंगा लेकिन बाद में, ठीक है, बिकॉज वो गेट से रिलेटेड नहीं है, यूज नहीं होगा, ठीक है, लेकिन एक क्लास हम लेंगे उसमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी आपको देंगे इन सब की, बिकॉज ये रिसर्च की चीजें हैं, इनसे वैसे गेट का लेना देना कुछ है नहीं खास। यहां पे हमारे पास क्या है, सबनेट आईडी n बिट की थी, तो कितने सबनेट से 2 पावर n, ये पुराना था। पहले ऐसा होता था कि पहला वाला सबनेट
सबनेट आईडी में सारी की सारी बिट 0 या सबनेट आईडी में सारी की सारी बिट 1, तो वो मेरे पास पहला सबनेट और आखिरी सबनेट को मैं कैंसिल कर देता था, पहले की बात है। लेकिन लेटेस्ट की बात करें, यदि आज के प्रेजेंट टाइम की बात करें, तो आज के प्रेजेंट टाइम में पहला वाला सबनेट जिसमें सबनेट की सबनेट बिट 0, सारी की सारी बिट 0 है, या वो सबनेट जिसमें सारी की सारी बिट 1 है, आज के टाइम में उनको कैंसिल करने की कोई जरूरत नहीं है, उनको भी हम यूज कर सकते हैं। तो लेटेस्ट आरएफसी नंबर ये कहता है यदि सबनेट आईडी हमारे पास n बिट की है तो नंबर ऑफ सबनेट टू पावर n होंगे। तो हम अभी जो लेटेस्ट में आपको पढ़ाता आ रहा हूं कहीं भी, वहां पे यदि सबनेट आईडी मेरे पास 10 बिट की है तो नंबर ऑफ सबनेट टू पावर 10 ही लिखता हूं। लेकिन ये क्वेश्चन दोस्तों 2007 में पूछा गया था। कब पूछा गया था? 2007 में पूछा गया था, ठीक है। उस समय हमारे पास ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं थी, तो इसलिए हमने क्या गए थे, हमारे पास ये आरएफसी नंबर, तो 2 पावर 6 -2 यानी 62, तो उसके हिसाब से ये करेक्ट आंसर था। प्रेजेंट टाइम में यदि ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका आंसर क्या होगा करेक्ट? 64 और 1024। अभी यदि ये क्वेश्चन पूछता है तो ऐसा भी कर सकता है गेट वाले कि भाई हमारे पास ये वाला पूछे ही ना, ये वाला ऑप्शन दे ही ना। ये वाला ऑप्शन यदि नहीं देते, यदि हमारे पास जैसे कि मान लो 6 बिट की सबनेट आईडी 2 पावर 6 64 और 1022 का ऑप्शन ही नहीं है, तो उसके बाद आपको ये वाला ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है कि ये भी हमारे पास है कि यदि सबनेट आईडी हमारे पास n बिट की है तो नंबर ऑफ सबनेट 2 पावर n - 2 होंगे ओल्ड आरएफसी नंबर के हिसाब से। क्लियर है बात? हाँ, आज की डेट में 64 करेक्ट है, बट ये हमारे पास 2007 में पूछा गया था। बात समझ में आ गई? ये डाउट क्लियर हो गया आपका भाई? चलो, हाँ, होस्ट कंपलसरी 122 बिल्कुल। 2 माइनस इसलिए होते थे यदि सबनेट आईडी मेरे पास 3 बिट की है, तो पहला सबनेट मेरे पास क्या होता है, सारी की सारी बिट 0 है या सारी की सारी बिट 1 है, वो यूज नहीं करते थे मोस्ट ऑफ द नेटवर्क इंजीनियर्स। उनको यूज करने से कुछ समस्या आती थी, बाद में उन समस्याओं को सॉल्व कर लिया गया, ठीक है। तो आज की डेट में ऐसी कोई समस्या नहीं है। चलो, अब ये नेक्स्ट सवाल है, इस सवाल को आप पढ़ो अच्छे से। ये हमारे पास, मैं इसको थोड़ा ऊपर भी कर देता हूं भाई। इस सवाल को पढ़ो, क्या कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन गेट 2008 में पूछा गया है। कहां पूछा गया है ये क्वेश्चन दोस्तों? गेट 2008 का सवाल है। इस सवाल को हम ले रहे हैं, किसको ले रहे हैं? गेट 2008 का सवाल है। क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, फिर मैं आपको बताऊंगा कि उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। क्या क्वेश्चन है प्यारे भाई? होस्ट एक्स है आईपी एड्रेस दिस वन, होस्ट एक्स हैज द आईपी एड्रेस दिस वन। आईपी एड्रेस कितना गिवन है मेरे पास? 192.168.1.97 इज कनेक्टेड थ्रू टू राउटर्स R1 एंड R2 टू अनदर होस्ट y। यानी ये हमारे पास दो राउटर के थ्रू हमारे पास कनेक्टेड है। कोई R1 है यहां पे, कोई R2 है, टू y, ठीक है। टू राउटर्स R1 टू R2 अनदर होस्ट y विद द आईपी एड्रेस दिस वन। y का आईपी एड्रेस कितना है? 192.168.1. कितना है? 80, ठीक है। राउटर R1 हैज द आईपी एड्रेस दिस वन,
एंड दिस वन, दो आईपी एड्रेस R1 राउटर के पास है, लिख लेते हैं 191.168.1.135। दूसरा क्या है 190, ओ सॉरी ये 192 है यार, 192 डॉट वन डॉट कितना है हमारे पास 110। यहां पे R2 मेरे पास क्या है 192.168. के देख लो भैया, R2 हैज 192.168 और 67 और एक कितना है मेरे पास 155 168.1 सॉरी 168.1 डॉट R2 का 67 67 के बाद कितना 155। ऐसा क्वेश्चन गिवन है, ऐसा क्वेश्चन टेस्ट में भी गया था, बहुत सही है तो टेस्ट बनाने वाले ने यहीं से कॉपी किया होगा, ये तो गेट का है चलो इसके बाद क्या थी नेटवर्क मास्क, यहां पे हमारे पास मास्क भी गिवन है, नेटवर्क मास्क। मास्क कितना है मेरे पास नेटवर्क मास्क 224। Given the information above, how many distinct subnets are guaranteed to already exist in this network? यानी कितने डिस्टिंक्ट सबनेट इस नेटवर्क में एग्जिस्ट हो सकते हैं, डिस्टिंक्ट सबनेट्स आर गारंटी ऑलरेडी एग्जिस्ट इन दिस नेटवर्क। ये कोई नेटवर्क है, कितने डिस्टिंक्ट सबनेट होंगे? तो यार सिंपल क्या है, सिंपल सी बात है यार, ठीक है हमारे पास कि भाई ये इंफॉर्मेशन जो गिवन है, इस इंफॉर्मेशन जो गिवन, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है जो इंफॉर्मेशन एक राउटर के दो, जो इंफॉर्मेशन गिवन है मेरे पास, इसमें सबनेट क्या बोल रहा है, कितने सबनेट्स हमारे पास डिस्टिंक्ट होंगे, कुछ भी नहीं करना है। 6 आईपी एड्रेस है गिवन है, आईपी एड्रेस की एंडिंग सबनेट मास्क के साथ कर दो तो नेटवर्क आईडी आ जाएगी। अब ये देखो यदि सबकी इससे 6 के 6 आईपी एड्रेस के साथ बिटवाइज एंडिंग करी, सबकी यदि सेम आ गई तो एक ही सबनेट है, सबकी यदि अलग अलग आ गई तो 6 सबनेट है, कुछ की मैच भी कर सकती हैं। तो यदि या तो इसका आंसर एक हो सकता है भाई एक ही सबनेट है, सारे आईपी एड्रेस के साथ बिटवाइज एंडिंग करी, सबकी सबनेट आईडी एक ही सबनेट है, सबकी अलग अलग आई तो 6 है, कुछ की मैच हुई कुछ की मैच नहीं हुई तो 3 दो भी आंसर हो सकते हैं। तो गेम किसका है, बिटवाइज एंडिंग का गेम है। अब फिर से बताओ हमारे पास इस क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करोगे, बिटवाइज एंडिंग लगाओगे क्या, दिमाग लगाओगे बिना दिमाग लगाए करोगे? देखो एक सिंपल सॉल्यूशन तो ये है भाई 6 आईपी एड्रेस हैं, 6 बिटवाइज एंडिंग लगानी है। यार एक बात बताओ छोटी सी, सारे आईपी में दिमाग लगाना, चलो मैं पहले हमारे पास नॉर्मल एक कुछ बताता हूं, उसके बाद हमारे पास करते हैं, ठीक है। ये आईपी है, होस्ट एक्स का ले लेते हैं 192.168.1 डॉट कितना है मेरे पास 97, बिटवाइज एंडिंग ले रहे हैं, कर रहे हैं किसके साथ, मास्क के साथ। मास्क कितना गिवन है 255.255.255 डॉट कितना है मेरे पास 97, नहीं 224 224। तो यार यहां से मेरे पास सबनेट आईडी जो आएगी वो क्या आएगी 192.168.1। 97 की बात की जाए भाई तो 97 को कैसे लिखूंगा 64 प्लस 32 96 प्लस 197, 224 कैसे लिखूंगा 128 प्लस 64 प्लस 32। तो यार 64 32 मेरे पास कितना हो गया 96, ये पहला आईपी हो गया। अब ऐसे ही सबके साथ करो, लेकिन सारे आईपी में आप देख रहे हो ना यार, सारे आईपी में मेरे पास
तीन ऑक्टेट सेम है कि नहीं है? तो यार इनको क्यों ही चेक करना भाई, कोई मतलब ही नहीं है। चलो फिर भी आपको एंडिंग फॉलो करनी है, तो मैं आपको एंडिंग बता रहा हूं भाई। ये हमारे पास फर्स्ट हो गया, फर्स्ट एंडिंग। यदि आपको एंडिंग ही करनी है, यदि आपको एंडिंग ही अप्लाई करना तो एंडिंग को भी सॉर्ट कर सकते हो ना। तो सेकंड आईपी जो भी है हमारे पास, सेकंड आईपी ये है 135। तो सिर्फ लास्ट ऑक्टेट को चेक करो ना भाई। सबनेट मास्क 255 255 क्यों बिटवाइज एंडिंग करो? 255 192 255 255 168 168 255 11, लास्ट को चेक करो 224। तो 135 224 135 224, यहां पे ले लो हमारे पास 135 135 एंडिंग विथ 224। तो ये कितना होगा? 128 128 प्लस 7, तो 4 प्लस 2 प्लस 1, 224 कितना होगा? 128 प्लस 64 प्लस 32। इस टाइप समय बचाओगे हमारे पास, तो कितना क्या कॉमन है भाई? यहां पे क्या कॉमन है बताओ फटाफट से? 128 कॉमन है, तो कितना आएगा मेरे पास यहां से? 128। तो यानी सबनेट आईडी कितनी आई? 128। ऐसे आप क्या करो, ऐसे आप थर्ड, यहां पे थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ, 6 के साथ करके कर लोगे आप? करके दिखाऊंगा नहीं दिखाऊंगा बताओ भाई? मैं इसमें विश्वास नहीं कर रहा हूं, इसलिए करके नहीं दिखा रहा हूं। आप कर लोगे या करना है? आप बताओ फटाफट से, कर लोगे या करना है? चलो एक एक मिनट लगेगी, ठीक है। 110 है ये, 110, 110 की किसके साथ करनी है मेरे पास? 224 के साथ करनी है। तो यार यहां से हमारे पास देखो, यहां से देखा जाए 64 128 128 प्लस 64 प्लस 32। क्या ऊपर वाले 128 तो है नहीं कि 64 प्लस 32 होगा? यस डेफिनेटली होगा। उससे आगे मतलब नहीं है ना यार, उससे आगे होगी तो 32 से आगे तो कुछ है नहीं। 64 32 कितना आएगा? 96। तो यहां से नेटवर्क आईडी कितनी आएगी? 96। फोर्थ देख लेते हैं, फोर्थ वाला आईपी 1 2 3 हो गया, फोर्थ, फोर्थ है 67, फोर्थ क्या है? 67 67। तो यार ये कितना है? 64 होगा, 64 प्लस 2 प्लस 1। यहां पे क्या है? 128 प्लस 64 प्लस 128 प्लस 64 प्लस 32। तो यहां से 64 ही आएगा। तो इसकी नेटवर्क आईडी कितनी आ गई? फिफ्थ देख लो हमारे पास, फिफ्थ क्या है? 67 के बाद 155, 155 बिट वाइज है, किसके साथ कर रहे हैं? 224 के साथ। 128 प्लस 64 प्लस 32। यार यहां से देखोगे 128 यहां भी होगा, 64 भी नहीं हो सकता। 128 प्लस 64 192, 32 भी नहीं हो सकता, बिकॉज 128 प्लस 32 कितना होता है? 160। तो ना 32 होगा ना 64 होगा, तो क्या आएगा मेरे पास? ये 128 ही कॉमन आ जाएगा। तो यहां से नेटवर्क आईडी नहीं, सबनेट आईडी, ठीक है। यानी यहां से हमारे पास सबनेट आईडी कितनी आ गई? 128। अब सेम एज मेरे पास ये सिक्स्थ वाला ले लेता हूं मैं, ठीक है। मैं इसको इसलिए बता रहा हूं बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स के हैं वो सोच रहे हैं कि सर मतलब हमको मजा नहीं आ रहा जो आप सॉल्यूशन बता रहे हो, हम तो इसी से करेंगे। लास्ट वाला देख लो क्या है। लास्ट वाला कितना है? 80। लास्ट वाला कितना है? 80 आई पी एड्रेस 80। तो 80 की बिटवाइज एंडिंग किसके साथ करेंगे? 255 के साथ करेंगे। सो 250 224 224 224। तो यहाँ पे 64 प्लस 16 होगा 80, और यहाँ पे 16 है नहीं, यहाँ पे कितना है? 128 प्लस 64 प्लस 32। तो यार इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन है सिर्फ 64। कॉमन क्या है? 64। ये सबनेट आईडी है।
अब ये बताओ डिफरेंट सबनेट आईडी क्या है हमारे पास। भाई एक तो 96 हो गई। सबनेट आईडी की यदि मैं बात करूं हमारे पास डिफरेंट सबनेट आईडी, डिफरेंट सबनेट आईडीज बात की जाए, एक कितना है हमारे पास, इससे आया 96, एक तो 96 हो गई, एक 96 हो गई, एक कितना है 128, इससे कितना है 96, इससे कितना है 64, 64 हो गया। 128 पहले लिख चुके हैं कि 64, तो ये हमारे पास क्या है 3 सबनेट। बताओ फटाफट से भाई, ये टीवी कैसे बंद हो गया भाई। तीन सबनेट हो गए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया मेरे पास, ये सी। लेकिन यार इसको हम ऐसे ना करके हम क्या करेंगे है, इसमें लगाएंगे हम एडी रूल। क्या लगाएंगे भाई, एडी रूल। सर एडी रूल क्या है हमारे पास भाई, एडी रूल ये है कि जो सबनेट मास्क मेरे पास है वो कितना गिवन है 255.255.255.255, सारे आईपी एड्रेसेस क्लास सी के ही है, तो क्लास सी, और उसके बाद क्या 224, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां से हमारे पास ये 24 की 24 बिट्स क्या है नेटवर्क आईडी। वैसे भी 3 ऑक्टेट को चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं, बिकॉज 3 ऑक्टेट सारे आईपी एड्रेस में सेम है। ठीक है, ये 3 बिट्स क्या रिप्रेजेंट कर रही है, सबनेट आईडी। यहां से बाकी ये होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट करेंगे, छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। तो नहीं करना क्या है, मुझे फोर्थ ऑक्टेट की पहली वाली 3 बिट चाहिए, फोर्थ ऑक्टेट की पहली वाली 3 बिट। तो यार यहां से ये देख लो ना हमारे पास क्या है, सारे देख लो भाई, फोर्थ ऑक्टेट इसका है 97, ये कितना है 97, यहां मैं सब लिख लेता हूं 97, पहले वाले आईपी का फोर्थ ऑक्टेट 97, उसके बाद 135, 135, उसके बाद क्या है 110, उसके बाद कितने हैं 67, उसके बाद है 55, 155, 67, 155, और बाद में है 80। भाई मैंने आपको क्या बताया था, 3 बिट चाहिए, 1 2 3, यानी इस बिट का वेटेज है 128, इसका वेटेज है 64, इसका वेटेज है 32। 97 को कन्वर्ट करेंगे 128 0, 64 1, 32 1, 64 प्लस 32 96, 135 को करेंगे 128 1, 64 0, 32 भी 0, बिकॉज 128 64 192, 128 32 160, 110, 128 0, 64 1, 32 1, 64 32 96, 67 को कैसे लिखेंगे 128 0, 64 1, 32 भी 0, 155 को 128 1, 64 0, 128 64 192 होता है, 32 भी 0, बिकॉज 128 32 160 होता है, ये भी 0। 80 को कैसे लिखेंगे 128 0, 64 32, यहां भी 0, बिकॉज 64 32 96 होता है। तो 011 यहां भी है, 011 यहां भी है हमारे पास, 100 यहां भी है, 100 यहां भी है, और कुछ है हमारे पास। तो डिफरेंट सबनेट, डिफरेंट सबनेट की मैं बात करूं हमारे पास, तो यहां क्या होगा, डिफरेंट सबनेट आईडीज, एक मेरे पास है 011, 011 हो गया, एक है 100 और एक क्या है 011, 10, कुछ गड़बड़ हो गया क्या भाई, जीरो डबल वन 100, ओ 011 दोबारा लिख दिया यार 011 हो गया, 100 हो गया, और 011 हो चुका है 010, 010, और कोई है क्या, यही तीनों। तो हमारे पास ये कितने हुए, हमारे पास 3 डिफरेंट सबनेट। अब देखो यहां से यदि बात की जाए ना यार, इस बिट का वेटेज आपको पता ही था, ये 128 है, इसका 64 है, इसका 32 है, हाँ। इवन यहां से देख भी लो 64 32 96, ये कितना आएगा, ये आएगा 128, और ये कितना आएगा 64।
3 सबनेट, यही तो आया था हमारे पास। यदि मैंने लॉन्ग कट मेथड सॉल्व किया था, कितना आया था हमारे पास? 96 128 64, 96 128 64। बताओ फटाफट से, भी क्लियर हुआ कि नहीं? फटाफट कमेंट कर दो फटाफट से। मजा आया कि नहीं आया यार ये सॉल्यूशन? इस सॉल्यूशन में कितना ही कम समय लग रहा है ना यार ये सॉल्यूशन। क्लियर है बात? तो एडी रूल जो है ना, ये सर ये रूल कहां से बनाए? ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं से किताब में पढ़े, ये किसी किताब में लिखे हुए नहीं है। ये क्या है, जब आप सब्जेक्ट को पढ़ाते हो तो सब्जेक्ट को समझते हो तो आपके दिमाग में आइडिया आ जाते हैं। तो ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक्सपीरियंस है कि कैसे हम क्वेश्चन को लॉजिक अप्लाई करने के बाद कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। जो एक्सपीरियंस मैं आपको अपना शेयर कर रहा हूं, ठीक है। अब इसी का देखो, ये हमारे पास जो सवाल था दोस्तों, इसी का अगला सवाल है। ये एक्चुअली 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का, यानी ये 2 मार्क्स प्लस 2 मार्क्स, यानी ये कॉमन डेटा क्वेश्चन था, कॉमन डेटा क्वेश्चन। इसका दूसरा सवाल और भी है, ये सवाल है दूसरा 5वां। तो हमारे पास इसका भी आंसर देख लेते हैं। ये टीवी कैसे बंद हो गया भाई? साहिल भाई टीवी कैसे बंद हो गया? टीवी बंद हो गया। तो ये देखो दोस्तों, हमारे पास यही कॉमन क्वेश्चन है। होस्ट एक्स है दी आई प्लस दिस वन कनेक्टेड थ्रू 2 इंटरमीडिएट राउटर्स R1 एंड R2, यानी जो इंफॉर्मेशन पहले हमारे पास गिवन थी विद आई प्लस दिस वन आईपी R1 है दिस आई प्लस दिस वन R2 है दिस आई प्लस दिस वन दी नेटवर्क मास दिस वन, यानी जो इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में लिखी थी हमारे पास वही इंफॉर्मेशन है इसमें भी सेम। बस यहां पे सिर्फ ये चेंज कर दिया हमारे पास, विच IP address should X configure its gateway, यानी X किस IP एड्रेस को एज ए गेटवे कन्फिगर करेगा। वैसे गेटवे के बारे में अभी हम पढ़ा नहीं है, फिर भी लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो दोस्तों जो भी हमारे पास गेटवे आल्सो हैव द सेम सबनेट आईडी, यदि मान लो X का जो IP एड्रेस है उसकी हम सबनेट आईडी निकालेंगे, ठीक है, वही सबनेट आईडी गेटवे की भी होनी चाहिए। तो यानी हमारे पास पहले X हम देखेंगे कि जो X है उसकी सबनेट आईडी क्या है, फिर इन ऑप्शंस को देखेंगे कि इनमें से किस ऑप्शन के साथ वही सबनेट आईडी आती है जो X की सबनेट आईडी आ रही है। क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। भाई हमारे पास गेटवे मस्ट आल्सो हैव द सेम सबनेट नंबर, यानी सेम सबनेट आईडी। X के लिए हमारे पास गेटवे वही होगा जिसकी सबनेट आईडी हमारे पास सेम होगी। तो एक सिंपल सी बात बताओ, देखो क्वेश्चन को पहले तो हम दूसरे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। मान लो ये X है, X का IP एड्रेस क्या है भाई? X का IP एड्रेस यहां की भी नहीं है, X है दी IP एड्रेस। भाई ये था ना X, ये X होस्ट X था, मैं आपको फिर से बता देता हूं। ये मेरे पास R1 कोई राउटर था, ये मेरे पास कोई R2 राउटर था, ये मेरे पास कोई Y है, ठीक है। X का हमारे पास क्या है? 192.168.1.97 X का ये है, ठीक है।
192.168.1 डॉट कितना है x का 97 बिट वाइज एंडिंग किसके साथ करेंगे हम? सबनेट मास्क के साथ। सबनेट मास्क क्या है? 255.255.255.224। तो यदि आप यहां से करोगे तो कितना आएगा? 192.168.1 डॉट, भाई यहां पे 96, 64 प्लस 32 96, और यहां भी 64 32 कॉमन रहेगा तो 96 आ जाएगा। वैसे हमारे पास, मैं समय वेस्ट नहीं कर रहा इसकी बिट वाइज एंडिंग में, ठीक है। तो x के लिए मेरे पास ये सबनेट आईडी आई। अब यदि मान लो मैं ऑप्शन चूज करूं, यहां पे ऑप्शन ए यदि लेता हूं तो ऑप्शन ए क्या गिवन है मेरे पास? 67, 192.168.1.67 एंडिंग किसके साथ? 255 के साथ, डॉट 255.254। तो यहां से हमारे पास सबनेट आईडी क्या आती है भाई? हमारे पास 192.168.1.64। भाई 64 तो यहां भी होगा, यहां भी होगा, तो ये कितना आएगा? 64। इसकी सबनेट आईडी कितनी? 96। इसकी सबनेट आईडी कितनी? 64। तो ये एज ए गेटवे काम कभी भी नहीं करेगा, ठीक है। अब ऑप्शन बी देख लेते हैं, हमारे पास ऑप्शन बी क्या है? 192.168 डॉट, ऑप्शन बी क्या था? 110। टू 255.255.224। तो ये हमारे पास 64 प्लस 32 तो रहेगा ही 96 प्लस समथिंग, इससे मतलब ही नहीं है मेरे पास, कुछ और भी रहेगा मेरे पास, इससे मतलब ही नहीं, बिकॉज यहां पे 128 प्लस 64 प्लस 32, यहीं की 3 ही बिट चेक करो सिर्फ। तो यहां से क्या कॉमन है? 64 32, 64 32 यानी कितना आएगा? 96। तो कितना है? 192.168.1.96। तो इसका हमारे पास सेम सबनेट आईडी आई जो x की है, तो x के लिए ये हमारे पास क्या होगा? गेटवे का काम करेगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये नोट भी कर लेना, गेटवे आल्सो मस्ट हैव द सेम सबनेट आईडी, गेटवे आल्सो मस्ट हैव द सेम सबनेट आईडी, यानी हमारे पास जो x की सबनेट आईडी होगी, कह रहा है विच आईपी एड्रेस शुड x कॉन्फ़िगर इट्स गेटवे, तो x उसी को गेटवे करेगा जिसकी हमारे पास सेम सबनेट आईडी आएगी जिससे। क्लियर है बात? क्लियर है? अब देखो एक छोटी सी बात बताओ यार, बहुत बहुत छोटी सी, इस क्वेश्चन को ये करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं थी यार। x है, मान लो क्या है? x है, x की बात कर रहे हैं ना, है x का आईपी एड्रेस कितना था मेरे पास? 97 में चले जाओ ना यहाँ पे, 97। तो 97 जब था हमारे पास, तो ये क्या था हमारे पास? बिट्स 001 011। अब यहाँ पे ऑप्शन में आप देखोगे ना तो 67 गिवन है, क्या 67 में हमारे पास ये था? 67 में हमारे पास 011 है? नहीं है, तो ऑप्शन ए गलत हो गया, ये 67 में 011 नहीं है। ऑप्शन बी क्या है? 110 110, जो 97 में था हमारे पास वही 110 में है। यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था, ठीक है। इनके बारे में वैसे डिस्कशन करेंगे हम, गेटवे क्या है, राउटर क्या है, ब्राउटर क्या है, हब क्या है, स्विच क्या है, ब्रिज क्या है, लेकिन बाद में। भाई ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है और एकेडमिक के सिलेबस का पार्ट है। यदि आपने कॉलेज के अंदर पढ़ा होगा तो ये हब, स्विच, राउटर, ब्राउटर, गेटवे, इन सब के बारे में एक बार डिस्कशन कर लेंगे एक क्लास के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया भाई। तो यानी हमारे पास ये क्वेश्चंस देखो, आज की जो क्लास थी हमने ये आपको ये बताया था कि भाई ये आई गेट के क्वेश्चन सॉल्व कराने। सॉल्व तो मैं बहुत आराम से करा सकता था, लेकिन आपको बताया ये है कि कैसे हम समय सेव कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बताऊं,
टॉपर्स जो भी है ना, जो ऑल इंडिया रैंक 1 से अंडर 100 लेके आते हैं, उनको ये समय सेव करना बहुत आता है कि आप कैसे, यानी अप्रोच, जब इस टाइप के क्वेश्चंस आप करोगे तो आपकी अप्रोच खुद डेवलप हो, कि आप ऐसा नहीं कि पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन। कुछ स्टूडेंट्स की आदत क्या होती है कि क्वेश्चन देखा पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन बनाने लगते हैं। भाई ऐसा सॉल्यूशन एक बार बनाओगे ठीक है, लेकिन बार बार ऐसा सॉल्यूशन नहीं बनाना है। बार बार बनाओगे लंबा सॉल्यूशन तो उसमें समय वेस्ट होगा। और कंप्यूटर नेटवर्क में तो इतने बड़े बड़े सवाल पूछे जाते हैं भाई, कि मतलब उनका सॉल्यूशंस यदि आप बनाने लगोगे, कुछ सवाल तो ऐसे हैं 5-5 पेज की एक्सप्लेनेशन जाएगी। तो उनको जितना समय बचा सकते उतना समय बचाना है, ठीक है। अब ये हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक हो गया अभी क्लासलेस एड्रेसिंग, तो इसको कल ही शुरुआत करेंगे भाई, आज मैं भी थका हुआ हूं, ठीक है। तो इसकी क्लासलेस एड्रेसिंग वाली शुरुआत कल ही करेंगे, ठीक है। तो आज मैं भी रात में आराम से जाके सोता हूं भाई, जल्दी खाना खाने के बाद, कल मॉर्निंग में उठता हूं, तो इसकी शुरुआत कल ही करेंगे, ठीक है। हाँ, कल से 7 to 10, फ्रॉम टुमारो 7 PM to 10 PM। बीच में हम ब्रेक दे दिया करेंगे, 10 मिनट का, 20 मिनट का, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में हम जैसे कि मान लो क्या करेंगे, यदि बहुत ही आसान आसान टॉपिक चल रहा है, देखो ब्रेक की जरूरत कब पड़ती है, जब बहुत ज्यादा दिमाग चलाना पड़ता है। यदि बहुत आसान आसान चल रहा है, मजा आ रहा है, ठीक है, तो ब्रेक नहीं देंगे। यदि मान लो टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट चल रहा है, आपको अपना दिमाग का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है, तो ब्रेक दे देंगे। वो मुझे पता है कौन सा टॉपिक डिफिकल्ट है, कौन सा टॉपिक आसान है, तो उस हिसाब से लेके चलेंगे, जिससे कि मतलब आपको कोई डिफिकल्टी फील ना हो, ठीक है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, गेट में बैठने के बाद 3 घंटे लगातार गेट में बैठने की आदत भी पड़ जाएगी, तो ब्रेक नहीं देते हैं, ठीक है। वर्कबुक कब मिलेगी, पहले पीवाईक्यू बना रही है हमारी टीम, उसके बाद वर्कबुक आएगी यार, ठीक है। वर्कबुक वर्कबुक पे भी काम चल रहा है, लेकिन पीवाईक्यू फर्स्ट प्रायोरिटी है, उसके बाद वर्कबुक की प्रायोरिटी है, ठीक है। 6 to 9, अरे 6 बहुत जल्दी हो जाता है यार, हॉस्टल में खाना नहीं मिलेगा। खाना कितने बजे तक मिलता है हॉस्टल में? देखो दो दो चीजें हैं, या तो 7 से 10, या 8 से 11 भी हो सकता है, या हमारे पास 6 बजे तो बहुत जल्दी हो जाएगा यार, 6 से 9। 6 से 9, 8 से 11, 7 से 10, क्या 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 सही रहेगा भाई? 7 से 10, 8 से 11। पॉल मेरे पास नहीं है भाई। 7 से 11 बहुत सही है। 9 से 12, अरे यार ठीक है, कल 7 बजे करते हैं। कल की टाइमिंग 7 PM है, ठीक है। देखते हैं क्या रहता है, ठीक है। कल 7 बजे स्टार्ट करते हैं। 7 से 9 तो आपकी रेगुलर क्लास चलती थी पहले भाई, खलील सर की, ठीक है। या आपको 8 से पढ़ना है? लंच डिनर आप कितने बजे कर लेते हो बताओ भाई, डिनर कितने बजे कर लेते हो आप मोस्टली? देखो डिनर करके तुरंत बैठोगे तो नींद आएगी, डिनर बाद में ही करो यार। हल्का खा लो पहले, उसके बाद लेट नाइट तक खा लेना, ठीक है। डिनर की चिंता नहीं है, ठीक है। कल 7 बजे मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे क्या है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, ठीक है। 7 से 10, 10 बजे डिनर करो यार आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हल्का खाओ, डिनर 10 बजे कर लो, ठीक है। चलो चलो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं दोस्तों कल, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।
शायरी का आज यार मूड नहीं है, कल सुनाएंगे ठीक है अच्छे से। चलो ठीक है, बाय बाय।